हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज एक नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये किस चीज़ का नोटिफिकेशन है और इसके लिए आपको एकदम रेडी हो जाना चाहिए। देखिए, आपको मैं यहाँ पर आज HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यस, यहाँ पर आपको अप्रेंटिस कर सकते हैं आप, है ना, जिसमें आपका ये 1 ईयर का पूरा अप्रेंटिस है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन ऑल द पॉइंट्स केयरफुली, ठीक है ना। जैसे कि आपको दिख रहा है, इंगेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड ग्रेजुएट्स इन जनरल स्ट्रीम एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस अंडर द एक्ट, अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के तहत आपका जो HAL है वहाँ आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। ये जो अप्रेंटिस है, अगर मैं खास तौर बात करूं अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो कि कहीं ना कहीं आपके बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, उनके लिए है ना। इवन आप देखें तो इसमें हमारे पास साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशंस या नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 45 है, यस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 15 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपके पास 2 वैकेंसीज हैं। अगर आप टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 74 है। बात समझ मारी नहीं आ रही है, ये मेरे पास है, ठीक है। अब इसके लिए जरूरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको ये जो स्ट्रीम है इसमें आपको ग्रेजुएट होना है, मतलब इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको इन पर्टिकुलर, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम से आपको क्या करना है, अप्रेंटिसशिप करनी है या फिर आपको अप्लाई करना है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट। मेरे पास देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ डिप्लोमा में अगर आप हैं तो डिप्लोमा के केस में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 30, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 10, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2, सिविल इंजीनियरिंग 2, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वी हैव 4, and the commercial and computer practice we have a 2, and pharmacy मेरे पास 1, and medical lab technician की मेरे पास 1, टोटल 52 है। इसके लिए भी जरूरी क्या है, डिप्लोमा इन द रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हैं उस ब्रांच का आपको डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके बाद देखिए ध्यान से आप, अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास और भी हैं, बीकॉम की हैं, BSc नर्सिंग, BSc केमिस्ट्री, BSc कंप्यूटर्स, जिसकी टोटल 24 है। इसके लिए भी जरूरी है कि आपको इस स्ट्रीम में बैचलर होना जरूरी है। ओके, सो नाउ द इंपॉर्टेंट, तो आपको मैंने क्या समझा दिया। सबसे पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं ये कौन कौन सी ब्रांच इसमें अप्लाई कर सकती हैं और उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए आपको कोई ना तो टेस्ट देना है, ना ही आपको कोई इंटरव्यू देना है। इसमें सीधे वॉक इन है, मतलब देखिए आपको डायरेक्ट जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, जैसा कि इसमें, अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है और जिस दिन आप इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं और जिस दिन आप इसमें अप्रेंटिस करने के लिए ज्वाइन करेंगे, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जब आपने बीटेक किया और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, इन दोनों के बीच का जो गैप है शुड बी लेस देन 3 ईयर, चाहे डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, दोनों के लिए वैलिड है सेम स्टेटमेंट। यस, रिजर्वेशन जो है वो एज इट इज है। स्टिपेंड आपको मिलेगा, है ना, जो इसके लिए स्टिपेंड होगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, जब आप वहां पर अप्रेंटिस करेंगे आप, है ना। इसके बाद देखिए ध्यान से, मेरे पास नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई करने के लिए क्या है, आपको इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट हु मीट द नोटिफाइड क्राइटेरिया में वॉक इन एज पर द गिवन डिटेल्स एंड प्रोसीजर मेंशन्ड बिलो। डिप्लोमा वाले 23 तारीख को, टाइमिंग है 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे आपको जाके रिपोर्ट करना है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए 24 तारीख को है मई में, यस, और ग्रेजुएट्स इन जनरल स्ट्रीम की बात करें तो 25 तारीख को है। तो 23, 24, 25 डेट्स हैं, टाइमिंग आपकी 9:30 है। ये एड्रेस है जो आपकी पढ़ सकते हैं, ऑडिटोरियम बिहाइंड डिपार्टमेंट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाने हैं, बहुत ही केयरफुली आप देख लीजिएगा। इन डॉक्यूमेंट्स को ले जाइएगा आप 10th मार्क्स सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिफाइड डिग्री एंड डिप्लोमा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अभी जस्ट आप पास आउट होंगे और उस टाइम कहने के आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, उसको आप लेके जा सकते हैं। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, अगर एप्लीकेबल है तो उसको लेके जाना आपको है। डॉक्यूमेंट्स सबमिशन में आपको एक 1 सेट ऑफ फोटो कॉपी ऑफ द ऑल अबव सर्टिफिकेट, मतलब पूरे के पूरे जितने सर्टिफिकेट उनकी एक फोटो कॉपी लेके जानी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो कि सबके पास ही होगा। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट्स जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए ध्यान से, जो सिलेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इसमें ना तो आपके पास कोई रिटन एग्जाम है, ना ही कोई इंटरव्यू है। इसमें पूरा का पूरा जो है आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं मेरिट बेसिस पे होगा, मार्क्स बेसिस पे होगा, और इसके बाद आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये लिखा हुआ आप देख लीजिएगा, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन ओनली मार्क्स सिक्योर्ड इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड ग्रेजुएशन इन द जनरल स्ट्रीम, नो इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट। तो इसमें कोई भी इंटरव्यू और कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद बिफोर अप्लाइंग थ्रू वॉक इन द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाइड देमसेल्व्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द कैंडिडेट शुड also ensure the particular furnished by the him and her in the application are correct in the respect in case of any अगर आपने उसमें कुछ गलती करी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये इसमें कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट दें। कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड
पोसेसिंग ओरिजिनल एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट आर ओनली एलिजिबल, ठीक है ना। तो जो आपका सर्टिफिकेट है या तो वो दें या फिर प्रोविजनल दें, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं 1 by 1, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको आने जाने का और रहने का जो खर्चा है वो ये नहीं देगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हैज़ टू मेक इन हिज ओन अरेंजमेंट फॉर अकोमोडेशन एंड ट्रैवलिंग फॉर द वॉक इन प्रोसेस। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर टोल फ्री पे बात कर सकते हैं या यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर मैं एक बार ब्रीफ करूँ तो बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो ये एक तरह से अप्रेंटिस है, जिसमें आपको ना तो कोई रिटन टेस्ट देना है, ना ही आपको कोई इंटरव्यू देना है, सीधे वॉक इन है। मार्क्स के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जो वैकेंसीज है मैंने बताया, और आपको क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए वो भी मैंने बताया। अगर आप जिस ब्रांच से, सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो उसकी आपको डिग्री चाहिए, ठीक है ना, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। और अपनी जानकारी को आप सही वहाँ रिप्रेजेंट करें। जो डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे आधार कार्ड और जो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं बीटेक के, जो आपके पास सेमेस्टर्स के जो सर्टिफिकेट्स, उनको ले जाना, उनकी फोटोकॉपी ले जाना है और फोटो भी लेके जानी है 2 आपको। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर कैरी करके जाना है। और उसके बाद में आपके अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो आपने स्कोर करे डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और कहीं ना कहीं आपको इस एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम इन द सेंस बेसिकली आप अप्रेंटिस के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा करने के लिए, ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि ये इसमें टेस्ट नहीं है और कोई आपके पास इंटरव्यू नहीं है, तो अच्छी चीज़ है, आप अप्लाई करें और फटाफट आपको यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। सो देखिए ध्यान से, एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और इस तरह की सारी जानकारी और दूसरे एग्जाम्स जो होने वाले हैं या जो आपके एग्जाम चल रहे हैं, मतलब उन सारी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.